हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स के तंत्र मंत्र भूत प्रेत सीरीज़ की एक बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स, एक कटोरा खून का दूसरा भाग। जिन लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है उनके लिए हमने पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। इसी उधेड़-बुन में आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया उसने। इसी कमरे से तहखाने का रास्ता था। ठीक इसी पल उसके मुंह से एक भयानक चीख उबल पड़ी। ओह नहीं! साय ने उसे एक तरफ धक्का दिया और आह! तभी माँ क्या हुआ? आह! क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, ज़रा पाँव फिसल गया था। तू जा बेटी। क्या हुआ मालकिन? मैंने आपकी चीख सुनी थी। रामा, इस कमरे में कोई था। उफ, उसकी भयानक शक्ल। रामा, हो ना हो यह वही साया था जिसे आप चिंता ना करें। अब मैं देखूंगा कि वो साया कौन है, यहाँ कैसे आता है, और आता है तो क्यों। आप तहखाने में चलें, साहब के जिस्म पर रसायन लगाना है। हाँ चलो। पुलिस चेक पोस्ट। अरे राघव, तूने सुना कुछ? कल रात इसी इलाके में एक चुड़ैल किसी की कनपट्टी पर छेद करके उसका खून पी गई। क्या चुड़ैल? क्यों, चुड़ैल का नाम सुनकर डर गया क्या? चुड़ैलें मेरा नाम सुनकर काँप उठती हैं। वो क्या पिएंगी मेरा खून? अगर वो चुड़ैल यहाँ आई तो मैं ही उसका सिर तोड़कर उसका खून पी जाऊंगा। बचाओ! एक कटोरा खून। पलक झपकने के साथ ही नाखून कटपटी में घुस गया। चुड़ैल! गोली, बंदूक, चुड़ैल, बचाओ! फिर हवलदार राघव लाश में बदल गया था और एक कटोरा खून लेकर किरण अंधकार में गुम हो गई। चुड़ैल, बंदूक, गोली, बचाओ! फिर ओह, मुझे क्या हुआ था? अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण तुम्हें चक्कर आ गया था और यहाँ आते ही अपने होश खो बैठी थी। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। यह लो रसायन, अपने पति के जिस्म पर लगा दो इसे। और फिर रोज़ का यह नियम बन गया। एक कटोरा खून। नहीं, बचाओ! चुड़ैल का आतंक सारे शहर में छा गया। कनपटी मार चुड़ैल के नाम की दहशत फैल गई। शाम से पूर्व ही शहर में मानो कर्फ्यू लग जाता था। चप्पा चप्पा वीरान हो जाता। लोगों की रातों की नींद हवा हो गई। उफ, वह खिड़की खुली रह गई है। खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़े उस व्यक्ति के कंठ से चीख निकल गई। बाज की तरह झपट कर खिड़की बंद की उसने। एक कटोरा खून चाहिए मुझे। हा 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 हा। ये वही चुड़ैल है, सावित्री, जो लोगों की कनपटी फाड़कर उसका खून ले जाती है। पूरे नगर में इस कनपटी मार चुड़ैल की दहशत छाई हुई है। आज इसने हमारे घर की तरफ रुख कर लिया है। ओह प्रकाश, अब क्या होगा? वह गैलरी से चलती हुई इसी तरफ आ रही है। सावित्री, सावित्री, जल्दी करो, ये सोफ़ा दरवाजे के सामने लगाने में मेरी मदद करो। कदमों की आहट दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। आज या तो मैं उसे मार डालूंगा या फिर वह हम में से किसी एक को। अगले ही पल कमरा चीखों से गूंज उठा। माँ! उफ, नहीं! एक कटोरा खून चाहिए मुझे। हा 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 हा। आगे बढ़ती चुड़ैल पर चीखता हुआ टूट पड़ा प्रकाश। तुम्हें यहाँ से किसी का खून नहीं ले जाने दूंगा मैं। लेकिन अगले ही पल प्रकाश की आंखें आश्चर्य से उबल पड़ी। चुड़ैल के जिस्म से टकराते ही लोहे की सलाख खून के छींटों के रूप में बिखर गई।
चुड़ैल का पंजा प्रकाश की गर्दन पर कस गया। नहीं माँ, पिताजी, वो उन्हें मार डालेगी। आह प्रकाश! चुड़ैल का नाखून प्रकाश की कनपटी में घुस गया। इधर पागलों की तरह चीखती हुई सावित्री दोनों बच्चों के साथ सड़क पर निकल आई। बचाओ, प्रकाश को बचाओ, वो कनपटी मार चुड़ैल मार डालेगी वो उन्हें। माँ मुझे छोड़ दो, मैं उस चुड़ैल को मार डालूंगा। इन घटनाओं के बाद शहर का चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी में आ गया। उस चुड़ैल को देखते ही गोलियों से भून डालो। ओवर। शहर की गश्त के लिए एक हेलीकॉप्टर तक मंडराने लगा। सर्च लाइट ऑन करो। यस सर। हेलीकॉप्टर से प्रकाश की किरणें फूटकर शहर पर बिखर गईं। हेलीकॉप्टर के दोनों दरवाज़ों पर लाइट मशीन गने लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार थे डीसीपी भूषण और इंस्पेक्टर खरे। अचानक, सर नीचे कोई साया। मेरे ख्याल में सर वह, कहते कहते रोंगटे खड़े हो गए उसके। वही है सर, वही कनपटी मार चुड़ैल। क्या? पायलट हेलीकॉप्टर नीचे लो, क्विक। हेलीकॉप्टर को उस खूनी चुड़ैल के सिर पर से उड़ाओ। और तुम जाल तैयार रखो इंस्पेक्टर खरे। हरी अप, मैं उसे जीवित पकड़ना चाहता हूँ। एक कटोरा खून चाहिए मुझे। हा 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 हा। आई एम रेडी सर। फेंको जाल। वह जाल में फंस गई है। हेलीकॉप्टर ऊपर लो। लेकिन सर, हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो रहा है सर, ज़मीन की तरफ खींच रहा है। नो। चुड़ैल भयानक ढंग से गुर्रा उठी। एक कटोरा खून चाहिए मुझे। जाल काट डाला है उसने सर। जली हुई रस्सी की आग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही है और वह चुड़ैल जाल से निकल गई है सर। अब हेलीकॉप्टर को नहीं बचाया जा सकता। कूद जाइए, सब कूद जाइए। उफ नहीं। लेकिन सिवाय इंस्पेक्टर खरे के किसी को भी कूदने का अवसर ना मिल सका और एक भीषण धमाके के साथ धरती कांप उठी। डीसीपी साहब और पायलट दोनों मारे गए। उफ! और वह चुड़ैल कहाँ गई? अचानक बुरी तरह उछल पड़ा वह। एक कटोरा खून। ओह! संभलने का भी अवसर ना मिला उसे। आह! हा 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 हा। नहीं। अचानक तबाही मचाकर अंधेरे में विलीन होती चली गई वह। इधर बंगले में रात के गहरे सन्नाटे को चीरती गूंजी किसी साये के कूदने की आवाज़। साया उस कक्ष में प्रवेश कर गया जहां से तहखाने का रास्ता था। साये के भीतर जाने के सिर्फ 2 ही मिनट पश्चात एक नन्हे साये ने भी भीतर कदम रखा। तहखाने में। आ जाइए प्रेतराज, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। खून का कटोरा कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है प्रेतराज? ये लो अंतिम खून का कटोरा। प्रेतराज ने खून का कटोरा हाथों में लेकर होंठों से लगा लिया। फिर बचा हुआ खून बारी बारी से अघोरी और रामा ने पिया। खाली कटोरा उसने एक तरफ रख दिया। आज वह दिन आ गया है प्रेतराज जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। रामा, जाओ मुक्ति को ले आओ। जो आज्ञा बाबा। मुक्ति को सामने देखते ही सबकी आंखें वहशियाना अंदाज में चमक उठी। मुक्ति! माँ! मुक्ति! रामा, पकड़ इसे। हा 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 हा। मैं तो तुझे ही लेने जा रहा था, चल। यह भी अच्छा हुआ तू खुद ही चली आई। नहीं, छोड़ दो मुझे। माँ, माँ! अगले ही पल अघोरी ने एक कपड़ा उसकी नाक पर रख दिया। बहुत शोर मचा रही है कमबख्त, तेरा यही इलाज है। माँ! इसके जल्दी करो घोरी, इसके हाथ बांधकर इसे बलि स्थल पर लिटा दो और पूजा आरंभ करो। अघोरी के मंत्रों से तहखाना गूंजने लगा। ठीक इसी पल किसी शेरनी की दहाड़ से गूंज उठा तहखाना। ठहरो! चेहरे पर भूचाल लिए सामने खड़ी थी किरण। तुम? मालकिन!
हरामजादे, नमक हराम, ज़ुबान खींच लूँगी मैं तेरी अगर तूने फिर मुझे मालकीन कहा तो। आह! और तुम रात को दीवार फांद कर आने वाले शैतान, तुम्हारी तलाश मुझे कई दिनों से थी। ये प्रेतराज है किरण, शैतान दोज़ख की पूजा के बाद तुम्हारे पति को जीवित करेंगे। बकवास कर रहे हो तुम। आज तक मेरे पति को जीवित करने का ढोंग करते आए हो तुम, मगर अमर अब कभी ज़िंदा नहीं हो सकता। जान गई हूँ मैं। उसे जीवित करने की आड़ लेकर न जाने कौन सा खेल खेल रहे हो तुम। देखो देखो इस नाखून को। अखबारों में छपने वाली उन लाशों का रहस्य अब मेरी समझ में आ रहा है, जिनकी कनपट्टी पर छिद्र होते थे। कोई चुड़ैल उनका खून पी जाती थी। वह चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। खून सने इस नाखून से मैं लोगों की कनपट्टियाँ फाड़ डालती थी और तुम्हारे रक्त रंजित मुंह, खून सना वह कटोरा। साफ चुगली खा रहे हैं शैतानों कि वह खून में नहीं बल्कि तुम पीते थे। अमर की मिट्टी हो चुकी लाश पर रसायन का लेप लगाने के बहाने तुम ही मुझे भेजा करते थे एक कटोरा खून लाने के लिए। और मैं अभागी अंधविश्वास में फंसकर न जाने कितने निर्दोष लोगों का खून बहा बैठी। उफ़! दोष लोगों का खून बहा बैठी। उफ़! आज अगर मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो जाती तो तुम बलि चढ़ा देते इसकी। माँ, ये लोग खून पीते हैं माँ, मैंने खुद देखा है माँ। घबरा मत मेरी बच्ची, इनके जिस्म से इनका सारा गंदा खून बाहर निकाल दूंगी मैं। तभी गंडा सा हवा में सरसराया और उफ़! पकड़ लो इन दोनों को। अगर इस कन्या की बलि नहीं दी गई तो हमारी इतने दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। और मुक्ति को लेकर भाग पड़ी किरण। भाग मुक्ति भाग, वरना ये शैतान मार डालेंगे हमें। उफ़! रामा, पकड़ो इसे। अघोरी, रानी मल्लिका की आत्मा को हीरे से आज़ाद करके किरण के जिस्म में भेज दो। जल्दी जल्दी करो। किरण इस बंगले से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कपाल तांत्रिक शमशान वासिनी, चल निकल बाहर। अगले ही पल प्रचंड धमाके के साथ उस हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखते ही अघोरी नाथ के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या, हीरा टूट गया? इसका मतलब आत्मा। क्या हुआ घोरीनाथ? रानी मल्लिका की आत्मा किरण के जिस्म में प्रवेश करे उससे पहले ही भाग चलिए प्रेतराज। ये आत्मा अब हमारे बस में नहीं रही। लेकिन शैतान दोज़ख की पूजा, क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी? इस समय अपने प्राणों की फिक्र कीजिए प्रेतराज, जल्दी कीजिए, भागिए। नहीं अघोरी नहीं। इधर तहखाने से बाहर कदम रखते ही रामा ने जंप लगाकर मुक्ति को दबोच लिया। तो इतनी आसानी से बचकर नहीं भाग सकती। पागल से हुई किरण रामा पर टूट पड़ी। कुत्ते, कमीने, मुंह नोच लूँगी मैं तेरा। माँ, आह! लेकिन शीघ्र ही। आह! आह! चल दुष्टा, तुझे लेकर ना गया तो प्रेतराज मेरी बलि चढ़ा देंगे। नहीं, छोड़ दो मुझे। माँ, बचाओ मुझे। माँ, माँ! अचानक कुछ सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ी मुक्ति। हाँ कंटारा, बचा मुझे, बचा कंटारा। कंटारा भयानक ढंग से गुर्राती हुई रामा पर झपटी। कंटारा की पूंछ का जबरदस्त वार। मार डाल इसे, जान से मार डाल कंटारा, ये हमारे पापा के कातिलों में से एक है। नहीं, बचाओ मुझे अघोरी, प्रेतराज। आह! कंटारा उसे निगलने लगी। इधर कमरे में एक क्षण के लिए जैसे भूचाल आ गया। माँ, उफ, यह क्या? और मुक्ति, मुझे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा, तुम्हें क्या हो रहा है माँ? मुक्ति, उफ, लगता है शैतान ने मुझ पर आत्मा छोड़ दी है। तू भाग जा मुक्ति, जा भाग मुक्ति, पुलिस। माँ!
इधर तहखाने में प्रेतराज पागल सा हुआ चीख रहा था, कमीने अघोरी, तेरी बातों में आकर मैंने इतने गुनाह किए, शैतान बन गया मैं, लोगों का खून पिया। प्रेतराज, अब तू कहता है कि आत्मा तेरे कंट्रोल में नहीं रही। हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हमारी तंत्र साधना सफल हो गई है, वह आत्मा हमें मार डालेगी। भागो प्रेतराज। उफ, तुम मरने के लिए यहाँ रहो, मैं नहीं रुक सकता। अघोरी कमीने, रुक जा। लेकिन तहखाने से निकलते ही एक कटोरा खून, हा 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 हा। एक कटोरा खून की प्यास थी ना तुझे, अब मैं तुझे एक कटोरा मौत दूंगी। नहीं। कंटारा विष कटोरे में भरने लगी। हा 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 हा। नहीं नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हा 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 हा। एक कटोरा मौत से तू नहीं बच सकेगा। जहर से भरा प्याला उसने घोरी के मुंह से लगा दिया। नहीं। तीक्ष्ण विष की भयंकरता, घोरी खड़ा खड़ा पिघल गया। नहीं, उफ, इसने घोरी को मार डाला, सारा खेल ख़त्म कर डाला। इंसानी खून पीकर खुश शैतान बन चुका प्रेतराज किरण पर झपटा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया चुड़ैल, मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। और मानो इसी के साथ तूफान आ गया। इधर हवा के झोंके की तरह मुक्ति पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर गई। अरे, बुरी तरह कांपती हाफती हुई धड़ाम से फर्श पर जा गिरी वह। हवलदार, हवलदार, आह! पानी, पानी लाओ। कौन है ये बच्ची? आह माँ! कौन हो तुम बेटी? कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ, वो मार डालेंगे माँ को। और फिर मुक्ति ने जो कुछ बयान किया सुनकर बुद्धि घूम गई इंस्पेक्टर राज की। ओह माय गॉड! हैरत से खोपड़ी अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगी। सिर्फ 5 मिनट बाद पुलिस जीपें मुक्ति के मार्गदर्शन में किरण के बंगले की ओर दौड़ पड़ी। तेज ड्राइवर, और तेज! इधर बंगले पर क़यामत आई हुई थी। छत भड़बड़ाकर नीचे गिरने लगी। नहीं! एक तेज आवाज़ के साथ देखते ही देखते पूरा बंगला भड़बड़ा कर गिर पड़ा। मलबे के ढेर का सीना फाड़कर निकल कर आई किरण। आसपास के घरों से निकलकर उस तरफ दौड़ पड़े लोग। बंगले से कुछ ही दूर सबको मानो काट मार गया। उफ, यह कौन है? चुड़ैल! कहीं यही तो नहीं वह कनपटी मार चुड़ैल? यह सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। भागो, कनपटी मार चुड़ैल जो एक कटोरा खून मांगती है, भागो वरना हम सबकी कनपटियाँ फोड़ डालेगी ये। इसी पल पुलिस की जीपों ने घेरा डाल दिया। जीपों की हेडलाइट ऑन हो गई। माँ! ओह नो, यही इसकी माँ है। मुझे इसे बचाना होगा, मगर कैसे? तभी किरण के मुंह से हरहराती आवाज़ निकली। राजा साहब को मेरे हवाले करो। राजा साहब? कहीं ये भूतपूर्व रियासत के राजा वीर प्रताप सिंह तो नहीं, जिनकी पत्नी रानी मल्लिका का कत्ल कर दिया गया था? चीख पड़ा इंस्पेक्टर राज। नहीं, खबरदार, कोई फायर नहीं करेगा। सुनो, हम राजा साहब को तुम्हारे हवाले कर देंगे, पर पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? राजा साहब का क्या करना चाहती हो तुम? मैं रानी मल्लिका की आत्मा हूँ। हमारे पुश्तैनी खजाने की तलाश में राजा साहब ने एक तांत्रिक अघोरीनाथ के साथ मिलकर मेरी हत्या की। मैं आंखें फाड़े भौचक्की से अपने पति की बेवफाई देख रही थी। आपने मुझे? हाँ रानी, अपने पुश्तैनी खजाने को पाने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारी बलि देनी थी। तुम्हें अभिमंत्रित चाकू से इसलिए मारा हमने। रानी मल्लिका तांत्रिक अघोरी तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी आत्मा को इसी हीरे में कैद करेगा। उसके बाद तुम्हें 21 दिन तक किरण के जिस्म में रहकर एक कटोरा खून लाना होगा। 21वें दिन अमर व किरण की बेटी मुक्ति की बलि के बाद मुझे खजाने का पता लग जाएगा।
फिर ऐसा ही किया गया। मेरी आत्मा को हीरे में कैद कर दिया गया। अपने तंत्र साधना के लिए हमें अमर की कोठी का तहखाना चाहिए, क्योंकि अपनी हवेली में पुलिस के डर से मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। किरण को उलझाए रखने के लिए अमर का कत्ल करके उसे जीवित करने का ढोंग रचाया गया। बाबा, सांप को जीवित करेंगे मालकिन? इस काम में नमक हराम रामा ने रुपयों के लालच में उनका साथ दिया। मैं हर रात एक कटोरा खून लाकर उन दरिंदों की प्यास बुझाने लगी। तांत्रिक अघोरी रामा और उनका एक शैतान साथी खत्म हो चुके हैं। अगर मुझे राजा साहब न मिले तो मैं इस नगर में तबाही मचा दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी माँ। तो फिर देख लो तुम। हा 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 हा। जब तक राजा साहब मुझे नहीं मिल जाते मैं तबाही मचाती रहूंगी। तभी मलबे का ढेर हिला और इन निर्दोषों पर जुल्म मत करो, तुम्हें मुझसे बदला लेना है। मैं पापी हूँ रानी, मुझे ख़त्म कर दो, बदला लो मुझसे। मैं हूँ राजा वीर प्रताप सिंह। राजा साहब, आओ रानी मल्लिका, अपना बदला पूरा करो। अपनी शान और शौकत बरकरार रखने के लिए जिस ख़जाने की मुझे तलाश थी वह मुझे इतना लहू बहाने के बाद भी ना मिल सका। मैंने तुम्हें भी मार डाला रानी, दरिंदा बन गया मैं। यह रूप मैंने अघोरी के कहने पर तुम्हारी निगाहों से बचने के लिए ही अपनाया था, किंतु अब मुझे अपनी जान का कोई भय नहीं है। अपना बदला पूरा करो रानी, बदला पूरा करो अपना। ठीक तभी जैसे बिजली सी कड़की, प्रकाश पुंज राजा साहब का सीना चीरता चला गया। आह! राजा साहब मलबे के ढेर पर गिर पड़े। मुझे क्षमा करना रानी मल्लिका, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। आह! राजा साहब के प्राण पखेरु उड़ गए। इधर किरण को होश आया। आह माँ, मुक्ति, मेरी बच्ची। फिर इंस्पेक्टर साहब, मलबे के इस ढेर में कहीं मेरे अमर की लाश दबी होगी, प्लीज़। मैं अभागिन तो उनका अंतिम संस्कार भी न कर सकी। डोंट वरी, हम अभी व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार शहर के एक कटोरा खून की दहशत समाप्त हुई। किरण पर किसी हत्या का केस नहीं बना, क्योंकि सभी कत्ल आत्मा के ज़रिए उससे करवाए गए थे। अगर आपको हमारी ये कॉमिक्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली कॉमिक्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।